हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनों ने चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है दोस्तों फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 का सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। टुडे दोस्तों वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 10 जो है कॉन्ट्रैक्ट, इसको अपने आज डिस्कस से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से भी दोस्तों 2-3 सवाल जो हैं प्रीवियस के एसएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। सिंपल सवाल दोस्तों जो पूछे गए हैं, बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है दोस्तों वो हमारी समझ बढ़ाने के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। वो दोस्तों जो सवाल पूछे गए थे वो भी मैं आपको बता दूंगा बीच में, राइट। कौन से पेपर में पूछे गए थे और क्या सवाल पूछा गया था एग्जैक्ट अपने उसी लाइन में अपने पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते क्या है पहले तो आपको बेसिक मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको बेसिक चीज़ें मैं आज के लेक्चर में बता दूंगा, तो ये चैप्टर पढ़ना दोस्तों क्या है बिल्कुल ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं इसको ठेका, ठीक है। कोई भी ठेका कर लेना, और भी दोस्तों इसको कई शब्द हैं इससे रिलेटेड, जैसे जिम्मा लेना इसको बोलते हैं, ठीक है। जिम्मा लेना का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, राइट। मैं किसी काम की दोस्तों जिम्मेदारी ले लूँ तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने उसका ठेका ले लिया, ठीक है। तो अपने दोस्तों जनरल बोलचाल भाषा में बोलते हैं कि वो कह देता है कि कोई एक पर्सन दूसरे को कह देता है कि यार ये काम कर दे मेरे को, ठीक है। तो देसी भाषा में बोल देता है मैंने का ठेका लिया हुआ है तेरा काम का, ठीक है। तो वो दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट ही है कि इंग्लिश में बोलोगे तो कि क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तेरे काम करने का, राइट। तो वो दोस्तों जनरल भाषा में हम ठेका बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और दोस्तों इसको संविदा करना भी बोलते हैं, संविदा करना, ठीक है। ये दोस्तों संविदा जो शब्द है हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि केंद्र सरकार ने इतने कर्मचारी संविदा पे रखे, राज्य सरकार ने इतने टीचर संविदा पे रखे, ठीक है। केंद्र सरकार ने इतनी कोई भी पोस्ट पे संविदा पे लोग लगाए, राइट। तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, ठीक है, जिनका एक फिक्स पीरियड के लिए गवर्नमेंट जो क्या हायर करती है लोगों को, उसको दोस्तों बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है ये, ठीक है। संविदा कर्मी है ये, उनको क्या बोलते हैं, संविदा कर्मी बोलते हैं, संविदा करना, राइट, कॉन्ट्रैक्ट करना। और दोस्तों इसका हिंदी में और शब्द है एक अनुबंध करना, ठीक है। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कोई भी इंडिविजुअल खुद काम ना करके किसी और से जब काम करवाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ठेका लेना, जिम्मा लेना, संविदा करना या अनुबंध करना, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट के केस में अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट को कोई काम करवाना है अपना, ठीक है, तो दोस्तों वो किसी इंडिविजुअल से या किसी फर्म से काम करवाएगी, ठीक है। और दोस्तों जब वो कोई इंडिविजुअल से गवर्नमेंट दोस्तों किसी इंडिविजुअल या कोई फर्म से जब काम करवाएगी, ठीक है, तो उन दोनों से दोस्तों वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। दोस्तों कोई काम करवाना है गवर्नमेंट को तो वो वर्बल ऑर्डर पे तो नहीं करवा सकती, और वर्बल ऑर्डर पे कोई करेगा भी क्यों, ठीक है। तो वर्बल ऑर्डर पे दोस्तों क्या काम नहीं करवा सकती गवर्नमेंट को, क्या है दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, राइट। और दोस्तों लीगल डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया मेरा काम कर दे, ठीक है, और ये पैसा ले ले, राइट। तो ये दोस्तों वर्बल ऑर्डर पे ना तो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक लीगल नोट होगा जिसके बेस पर क्या है दोस्तों इंडिविजुअल काम करेगा और गवर्नमेंट उसको पैसा देगी, ठीक है। और दोस्तों इसलिए क्या है ये रिटर्न ज़रूरी भी है, ठीक है। वर्बल ऑर्डर पे ये चीज़ें ऐसी नहीं होती, राइट। दोस्तों कोई इंडिविजुअल की बात करूँ, मान लो मेरे को मकान बनाना है, ठीक है दोस्तों, मुझे मकान बनाना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मिस्त्री के पास जाऊँगा, ठीक है। अब मिस्त्री बोलेगा सर या तो आप डेली बेसिस पे काम कर लो इसको, ठीक है। मैं कहूँगा कि डेली मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, डेली तुझे आना है, मेरा मकान बनाना है, ठीक है। या दोस्तों मैं उससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, ठेका कर दूँ कि हाँ मुझे मेरा ये 30 फीट इंटू 60 फीट का मकान है, ठीक है, डबल स्टोरी मकान बनाना है, ठीक है। तो तू इसका कितने पैसे लेगा बनाने के, ठीक है, ये ढांचा होगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक लीगल नोट हम साइन कर लेंगे। तो वो कह देगा कि सर मैं तो इतनी मेरी जो है मजदूरी होगी 2 महीने 3 महीने 6 महीने में बनेगा, राइट। तो वो दोस्तों मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। तो दोस्तों हर जगह क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट शब्द जो है हमें देखने को मिलता है, राइट। तो अब अपने चलते हैं दोस्तों, मोटी मोटी बातें आपको समझ आई कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठेका लेना, जिम्मा लेना, संविदा करना, अनुबंध करना। गवर्नमेंट कोई भी काम करवाती है इंडिविजुअल या फर्म से तो एक दोस्तों लीगली क्या है, एक लीगली नोट वो बनाती है, ठीक है। तो वो दोनों क्या है उससे बंध जाते हैं, गवर्नमेंट बंध जाती है कि उसको पैसा देना है, इंडिविजुअल या फर्म बन जाती है कि मुझे वो काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सप्लाई या सर्विसेज जब लेती है,
एक्चुअल डेफिनेशन दोस्तों ये है, गवर्नमेंट सप्लाई या सर्विसेज जब लेती है, सप्लाई या सर्विसेज लेती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन जो क्या है इस पूरे चैप्टर में दी गई है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे कॉन्ट्रैक्टर सिक्योर हो जाता है कि उसकी पेमेंट सरकार कर देगी। ठीक है, और दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योर हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर उसका काम कर देगा, वो बीच में नहीं भागेगा। राइट, और दोस्तों भाग भी जाता है बीच में तो उससे हम कुछ सिक्योरिटी मनी लेते हैं। ठीक है, राइट, उससे दोस्तों हम क्या है सिक्योरिटी मनी लेते हैं। यस और नो, तो वो भाग गया तो क्या है उससे हम सिक्योरिटी मनी से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो कुछ बातें इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए दोस्तों मोटी मोटी बातें जो है इस चैप्टर के अपने पढ़ते हैं, मेन जो पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जनरल प्रिंसिपल्स है सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो 231 से लेकर 33 तक, तो उसके अंदर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों किन किन बातों को ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट प्रिसाइज होना चाहिए, एम्बिग्यूटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। राइट, अगला है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट विद कमर्शियल एंड नॉन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो, ठीक है, तो वो कमर्शियल या नॉन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से करते हो तो उसके इसके अंदर क्या बातें होगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, आर्मी साइड के जो लोग हैं, एयरफोर्स नेवी साइड के जो लोग हैं, आर्मड फोर्सेस साइड के लोग जो हैं, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करते हैं तो उस केस के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। कॉन्ट्रैक्ट बाय ए माइनर इनवैलिड 236 के अंदर है, ये सवाल दोस्तों पूछा गया है। कोई भी दोस्तों माइनर है, ठीक है, 18 साल से नीचे का बंदा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो इनवैलिड है। इसके अंदर भी दोस्तों एक कंडीशन है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल हेयर होगा अगर वो माइनर है तो वो दैट विल बी बाउंड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो चीज़ अपने पढ़ेंगे। अगला है दोस्तों एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों बिफोर एडवर्टाइजिंग फॉर टेंडर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एस्टिमेट तैयार कितनी सप्लाई चाहिए, पास्ट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो दोस्तों एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट्स जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, मान लो दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट करना है डिफेंस सर्विसेज को, उन्हें 50 टायर चाहिए। ठीक है, गाड़ियों के दोस्तों क्या है 50 टायर चाहिए उनको। राइट, तो बहुत सारी कंपनियां दोस्तों टायर बनाती है। राइट, MRF बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनी है, ब्रिजस्टोन है, राइट, C8 टायर बनाती है, और भी दोस्तों बहुत तमाम तरह की कंपनियां हैं। तो दोस्तों 50 टायर जब ये बना 50 टायर दोस्तों इनको चाहिए, आर्मड फोर्सेस को, डिफेंस को, मान लो आर्मी को चाहिए, तो ये क्या करेगी दोस्तों, इनके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों उनको सबसे पहले टेंडर को एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको क्या है दोस्तों टेंडर को एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मतलब टेंडर निकालना पड़ेगा कि हमें 50 टायर चाहिए, ये है हमारी स्पेसिफिकेशन है, इतने प्लाई का होना चाहिए। राइट, वगैरह वगैरह जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है। राइट, तो दोस्तों तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टेंडर को निकालना। ठीक है, टेंडर होता है दोस्तों एक प्रकार का प्रस्ताव जिसमें कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं। ठीक है, एन ऑफर टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द बायर बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक प्रकार का ऑफर है दोस्तों टू सप्लाई गुड्स, एक प्रकार का दोस्तों ऑफर है सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द बायर। बायर को दोस्तों जो सर्विसेज चाहिए, जो सप्लाई चाहिए, जो गुड्स चाहिए बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, तो दोस्तों वो टेंडर निकाला जाता है। पहले दोस्तों ऑफलाइन टेंडर निकाले जाते हैं अखबार के अंदर। ठीक है, वो भी अपने पढ़ेंगे दोस्तों एडवर्टीजमेंट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आजकल दोस्तों ऑनलाइन का ज़माना है, ई टेंडरिंग की प्रोसेस है। राइट, वेबसाइट्स पर दोस्तों आपको टेंडर मिल जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट पर जाओगे तो उसके अंदर लिखेगा इतना टेंडर, इस ऑर्गेनाइजेशन को इतने इन चीज़ों की ज़रूरत है। राइट, तो दोस्तों ताकि क्या है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बना रहे और इनको क्या है जो बायर है उसको हेल्दी प्राइस के अंदर चीज़ें वो मिल जाए। ठीक है, तो 50 टायर चाहिए तो दोस्तों MRF आ गई, C8 आ गई, और ब्रिजस्टोन आ गई, और भी कंपनियां आ गई मान लो। ठीक है, उन्होंने टेंडर निकाला, एडवर्टीजमेंट करी कि हाँ इतने टायर चाहिए, स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एस्टिमेट तैयार करेगी दोस्तों कि उनको कितनी सप्लाई चाहिए। ठीक है, ये टेंडर निकालने से पहले उसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और वो दोस्तों पास्ट व फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें करेगी। राइट, तो मतलब पास्ट में कितनी ज़रूरत थी उतनी कितनी उनके पास गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी के अंदर कितने टायर लगते हैं। राइट, तो ये सारी दोस्तों एस्टिमेटिंग क्या है वो चीज़ें ये करती है। राइट, तो इसको बोलते हैं दोस्तों टेंडर निकालना। ठीक है, और टेंडर निकालने के बाद दोस्तों क्या लोग आएंगे और वहाँ पे क्या है वो अपनी बिड करेंगे। ठीक है, बोली लगाएंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों बिडिंग प्रोसेस। राइट, तो बिड में भाग लेने वालों लोगों से भी दोस्तों क्या है EMD ली जाती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लिया जाता है। जब किसी एक बंदे को वो बिड जो है जिसकी लोवेस्ट होगी उसको वो टेंडर प्रदान कर दिया जाता है, तो उसको दोस्तों बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो दोस्तों अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। राइट, तो अगला देखिए दोस्तों क्या है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मैंने बता दिया आपको कि हाँ ई टेंडर करना है तो आपको क्या है मसूरी तो देनी पड़ेगी। मुझे दोस्तों कोई चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसकी मैं मसूरी नहीं करूँगा, एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगा, तो लोग कैसे आएंगे वो चीज़ फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो साधारण सी बात है। अगला है दोस्तों टेंडर्स।
तो टेंडर का मतलब मैंने बता ही दिया आपको क्या है, ओपनिंग ऑफ टेंडर, टेंडर ओपन कैसे होता है, कब ओपन होता है, क्या वैलिडिटी रहती है, वगैरह वगैरह। एरर इन टेंडर, दोस्तों कोई छोटी मोटी एरर आ गई, मान लो टेंडर जब खोलते हो, ठीक है, तो जैसे कि कुछ शब्दों के अंदर किसी ने रेट कोट कर दिया, मान लो मुझे 50 टायर चाहिए थे, तो किसी ने रेट कोट कर दिया कि ये मुझे 20 लाख रुपए में मैं दे सकता हूँ ये टायर, ठीक है। तो अब दोस्तों 20 लाख तो लिख दिया, उसने शब्दों में नहीं लिखा 20 लाख रुपीज़, तो इस प्रकार की एरर दोस्तों आपको ओमिट कर देनी है, राइट। नॉन रिसिप्ट ऑफ टेंडर्स, कोई टेंडर आपके पास आया ही नहीं, तो उसके इसके अंदर आप क्या करोगे, राइट। तो वो सारी बातें हैं 242 के अंदर। आगे चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों है अगला है अर्नेस्ट मनी, ठीक है। तो दोस्तों जिस की बात कर रहा था मैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लेते हैं इंडिविजुअल से, ठीक है, तो उसको दोस्तों क्या है, अर्नेस्ट मनी बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू से आपको पिक्चर में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैंने टेंडर निकाला, ठीक है। टेंडर कैसे निकालूंगा दोस्तों, मैं एडवर्टीजमेंट दूंगा, अखबार में दे दी, मैंने ई टेंडर निकाल दिया, ऑनलाइन वेबसाइट, ठीक है, कहीं पर भी मैंने टेंडर निकाल दिया, राइट। इसके बाद दोस्तों टेंडर क्या निकाला, मुझे कंस्ट्रक्शन करना है 100 किलोमीटर रोड का, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिफेंस की आप बात कर लो मान लो, ठीक है, या फिर ये बोल दो डिफेंस को टायर चाहिए, ठीक है, 50 टायर चाहिए इनको, राइट। 50 व्हीकल चाहिए दोस्तों, ठीक है, 50 व्हीकल चाहिए, ये भी आप कर सकते हो। व्हीकल बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं दोस्तों, अशोक लीलैंड है, टाटा है, राइट। तो 50 टायर चाहिए, व्हीकल चाहिए, किसी भी प्रकार का दोस्तों सर्विसेज या मुझे सप्लाई चाहिए, डिफेंस को चाहिए, राइट। तो दोस्तों क्या है, टेंडर निकल गया, राइट। तो टेंडर में दोस्तों भाग लेने के लिए बहुत सारी कंपनियां आ गई, ABCD, ठीक है। तो दोस्तों टेंडर में भाग लेने के लिए बहुत सारी कंपनियां जब आ गई, तो एक दोस्तों हम फिक्स अमाउंट भी रखते हैं टेंडर के अंदर कि हाँ ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके आसपास जो क्या है बोली लगा सकते हैं, या यहाँ से बोली स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, बोली लगाते हैं जिसको बोलते हैं बिड, ठीक है। बिड को मतलब दोस्तों बोली, बिड मतलब बी से बिड स्टार्ट हुआ, तो बी से बै बोली, बिड यानी बोली, बिड बै से बिड स्टार्ट हुआ दोस्तों, बै से बोली स्टार्ट हुआ, राइट। इसका हिंदी मतलब हुआ दोस्तों बोली, मतलब बोली लगाते हैं, राइट। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बिडिंग प्रोसेस बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों जब बिड में भाग लेने आते हैं लोग, तो एक सिक्योरिटी मनी जमा करवाते हैं, राइट। सिक्योरिटी मनी दोस्तों क्यों जमा करवाते हैं, वो इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल कंपनी की सीरियसनेस को जांचने के लिए दोस्तों हम EMD जमा करवाते हैं। मान लो दोस्तों 50 टायर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या कोई और काम के लिए टेंडर निकला है, सॉरी, ठीक है। अब दोस्तों कंपनी कई बार कैपेबल ही नहीं है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, फिर भी दोस्तों क्या मजे लेने के लिए वो टेंडर में भाग ले लिया उसने, ठीक है। तो दोस्तों उसकी सीरियसनेस जांचने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी जांचने के लिए, ठीक है, टेंडर की अमाउंट का दोस्तों कुछ परसेंटेज जो है हम EMD के रूप में जमा करवाते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के लिए, ठीक है, ताकि दोस्तों जो सीरियस कैंडिडेट है, जो सीरियस कंपनी है, वही उसके अंदर भाग ले, राइट। तो इसलिए क्या EMD जमा करवाना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हुआ EMD, और हमें पता चला बिड का नाम, ठीक है, बिड पता चला बोली, और इस प्रोसेस को बिडिंग प्रोसेस, और दोस्तों अब EMD जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को, इसको बिड सिक्योरिटी भी बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अब बाद में क्या है, जब बिड लगेगी, बिडिंग प्रोसेस होगी, तो जो सबसे कम जो अमाउंट जिस कंपनी ने बोली होगी कि हाँ ये सारी रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर रही हूँ, ठीक है, और ये सबसे कम अमाउंट में क्या है मैं आपका काम कर दूंगी, तो उस कंपनी को क्या है दोस्तों वो टेंडर अलॉट हो जाएगा। तो उस दोस्तों टेंडर अलॉटिंग होने के बाद जो क्या है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसने ठेका ले लिया, जिम्मा ले लिया, ठीक है, उसने संविदा कर लिया, उसने अनुबद्ध कर लिया, असाइन टू अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, असाइन टू अ पर्टिकुलर कंपनी, राइट। तो बाद में दोस्तों EMD जो क्या है इनको वापस कर दी जाती है, फिर जो बाकी जो कंपनियां हट गई तो उनको क्या है उसका पैसा वापस दे देंगे जो सिक्योरिटी मनी जमा करवाई थी, राइट। तो दोस्तों क्लाइंट और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट है उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, राइट। तो ये हुआ दोस्तों मुझे अर्नेस्ट मनी की बातें, ठीक है, एक प्रकार की सिक्योरिटी मनी है। टेंडर कब कॉन्ट्रैक्ट में बदला दोस्तों, जब एक पर्टिकुलर कंपनी को वो जो काम गवर्नमेंट को करवाना था, 10 लोगों ने भाग लिया, 10 लोगों ने बिडिंग लगाई, बिडिंग प्रोसेस में भाग लिया, 10 लोगों ने बोली लगाई, लेकिन जो सबसे कम जिसने बोली लगाई, जो सबसे सस्ता सबसे बढ़िया काम करेगा, उसको क्या कर दिया दोस्तों, असाइन कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों मेरा कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस, ठीक है। आगे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट डीड्स, ठेकानामा, इसको बोलते हैं ठेकानामा या संविदा पत्र, ठीक है। तो दोस्तों कुछ रिटर्न में आपको करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को देना पड़ेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट डीड्स बोल दिया। पावर ऑफ अटर्नी दोस्तों आपने जनरली मूवीज़ में, सीरियल्स में सुना होगा कि हाँ इस बंदे ने पावर ऑफ अटर्नी दे दी, मतलब दोस्तों ऑथराइज कर देता है एक पर्सन किसी अनदर पर्सन को अपने बिहाफ पे वो सारे काम करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, मुकेश अंबानी की कंपनी है, रिलायंस है, ठीक है। तो
रिलायंस की दोस्तों और बहुत सारी कंपनियां हैं, सब कंपनीज़ है, ट्रेंड्स है, ज्वेलर्स है, पेट्रोल पंप है, अटरम पटरम बहुत है। ठीक है, तो दोस्तों मुकेश अंबानी जी तो खुद तो साइन नहीं करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स पे, तो दोस्तों वो क्या अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे देते हैं कि मेरे बिहाफ पे भैया तू साइन कर दे। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट भी तो अपने बिहाफ पे लोगों को अलॉट करती है। ठीक है, प्रेसिडेंट दोस्तों अपनी पावर डेलीगेट करते हैं। राइट, तो दोस्तों किसी को पावर डेलीगेट करना, अपने बिहाफ पे किसी को काम करवाना, अपने बिहाफ पे दोस्तों एथोराइज़ कर देना किसी इंडिविजुअल को वो काम करवाने के लिए, मतलब उसको पावर ऑफ अटर्नी दे दी। ठीक है, अगला है दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स की दोस्तों ड्यूरेशन कितनी होती है? जनरली 1 साल होती है, मैक्सिमम 3 साल तक जाएगी। 3 साल से ज़्यादा अगर दोस्तों आपको करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों डिटेल में अपने पढ़ेंगे। राइट, तो दोस्तों अगर कोई कहता है कि मुझे जल्दी तैयारी करनी है, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि मुझे जल्दी तैयारी करनी है, समय बहुत कम है, तो आप दोस्तों ऐसी चीज़ें पढ़िए। ठीक है, अब दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो ये सवाल इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। माइनर दोस्तों इनवैलिड है, वो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, अगर किसी को जल्दी तैयारी करनी है, एक चैप्टर से 5-7 लाइनें ही पढ़ के जाओ। ठीक है, जो आने के मैक्सिमम चांस हैं, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों मैक्सिमम है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो पूछा जाना बहुत ही इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब वो दोस्तों इसके अंदर भी 3 बातें हैं। 1 साल होगी जनरली, मैक्सिमम 3 साल होगी, और 3 साल से ज़्यादा दोस्तों आपको करना चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए। इसके अंदर भी दोस्तों कुछ नोट दिए गए हैं, कईयों की 5 साल होती है। ठीक है, तो वो अपने डिटेल में दोस्तों पैरा नंबर 240 के अंदर अपने पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों सैंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सैंक्शन है दोस्तों मॉडिफिकेशन, रेट वगैरह में घटाना बढ़ाना है तो उसकी बातें होगी इसके अंदर। सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल्स ऑफ एएससी सप्लाई फॉर ऑपरेशंस नॉट टर्म्ड एज मोबिलाइजेशन, ये दोस्तों 249 के अंदर। राइट, डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर से डील कैसे करना है। ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों ट्रांसफ़र भी करता है कई बार कॉन्ट्रैक्ट को, उस प्रोसेस में क्या होगा। राइट, एक सेकेंड। अगला है दोस्तों सप्लाईज़, सप्लाईज़ के बारे में है। फिर है दोस्तों एडवांसेस, हम दोस्तों किसी प्रकार का एडवांस जो क्या है देते नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को जनरली। अगला है दोस्तों कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों टूट गया मान लो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसी मान लो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्टर ने दोस्तों क्या है वो उसको ब्रीच कर दिया, तो गवर्नमेंट की दोस्तों हानि हुई है, कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट दोस्तों क्या इसके सिक्योरिटी मनी से वो पैसा काट लेती है और अपनी नुकसान की भरपाई पूरी करती है। राइट, अगला है दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, उसके अंदर कोई नियम कानून जो है उसके अंदर मुझे कोई उसकी ज़रूरत है मुझे कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों लीगल डॉक्यूमेंट जैसे हमें किताबें पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पहली बार पढ़ रहे हैं जो लोग, राइट, तो इस टेक्निकल लैंग्वेज जो है हमें समझ में नहीं आती। इसी प्रकार से दोस्तों जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर दोस्तों जो कानूनी भाषा है वो भी हम लोगों को समझ में नहीं आती। ठीक है, तो दोस्तों उस कानूनी भाषा को समझने के लिए अगर किसी ऑडिट ऑफिसर को दोस्तों जब डाउट होगा तो वो एडवाइस ले लेगा लीगल एडवाइज़र की। ठीक है, वकील के पास दोस्तों ले जाएगा वो ठेकानामा। ठीक है, वो दोस्तों जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, तो वो ठेका दोस्तों का वकील के पास ले जाएगा तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन वो पढ़वा लेगा उसकी कि हाँ ये क्या क्या बातें लिखी हुई है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ वो चीज़ें समझना। रिकवरीज फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट इन डिफ़ॉल्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना है हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी अटेंडेड टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या क्या ध्यान रखने हैं वो सारे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्स टू देयर बैंकर्स, और दोस्तों पेमेंट की बात कर रही है, इस पेमेंट की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के बिल की। राइट, ये बातें अपने दोस्तों पैरा नंबर 258 के अंदर पढ़ेंगे। राइट, तो देखिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठेका लेना, जिम्मा लेना, संविदा करना, अनुबंध करना। टेंडर का मतलब क्या हुआ? प्रस्ताव। मुझे कोई काम कराना है तो मैं टेंडर निकालूंगा, प्रस्ताव निकालूंगा। टेंडर दोस्तों निकालने के बाद लोग बोली लगाने आएंगे, बिडिंग प्रोसेस आएंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं उससे बिड सिक्योरिटी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों इसका मेन टॉपिक। आगे चलिए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर नोट दिए गए हैं, नोट 1 और नोट 2। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या बोला गया, दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू एमईएस कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले तो दोस्तों क्या ये एमईएस कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होंगे। ये दोस्तों जनरली आर्मड फोर्सेस आपके डीआरडीओज वगैरह, ठीक है, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पर ये क्या नियम कानून लागू होंगे। ठीक है, उनके दोस्तों अलग भी नियम रहते हैं, लेकिन जनरल जो नियम है, जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो है, इन नियमों का भी क्या है उनको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं इनके अंदर सारे कमांडेंट, चीफ ऑर्डिनेंस ऑफिसर, ऑफिसर कमांडिंग रिमाउंट ऑफिसर्स ऑफ द एरिया, ऑफिसर कमांडिंग आर्मड फोर्सेज, मेडिकल स्टोर डिपो, कुल मिला के बात ये दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जब मैं बात करूंगा तो इस चैप्टर के अंदर जो आर्मड फोर्सेज साइड के लोग जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लिखा आएगा। राइट, तो ये हो दोस्तों दोनों नोट।
अब चलते हैं दोस्तों जनरल प्रिंसिपल्स पे। लेकिन दोस्तों इसको क्या है अपने आज के वीडियो के अंदर दोस्तों इंक्लूड ना करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों पैरा से अपने डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या जनरल प्रिंसिपल दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसा कैसा होना चाहिए, राइट। और दोस्तों बाकी की जो बातें हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रख करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कॉमेंट जरूर से करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।